शहाबुद्दीन जी गरीबों के प्रति उनकी जो आस्था था, जो भरोसा था, जिसके चलते सिवान के लोग जो है से उन्हें तलहथी पर लेकर के चलने का काम किया करता था। और ये जंगल राज जंगल राज जंगल राज कह करके सिवान में आज देख लीजिए क्या स्थिति है। ओम प्रकाश यादव जंगल राज करके 2 बार, अजय सिंह को देख लीजिए। तो ये लोग, इन लोगों का एक भाषा हो गया। मैं नहीं कह रहा हूं, विजय सिन्हा ताल ठोक करके बोल रहे हैं कि वह जो मीट मुर्गा चला है हमारे यहाँ जिला में, कुत्ता का जनसंख्या कम हो गया, कुत्ता दिखाई नहीं दे रहा है। नीतीश कुमार जी को विधानसभा में जवाब नहीं जुटता है। इनको जब बोलती बंद हो जाता है तब ये कहा करते हैं कि तुम अभी बच्चे हो, तुम बच्चे हो, तुमको अभी अनुभव नहीं है। अरे भाई बच्चे हैं, लेकिन आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक सच्चे हैं। ये लोग सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग हैं। गरीब जब अपनी हक और अधिकार, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने लोगों को जब जगाने का काम किया तो इन लोगों को जंगल राज दिखाई देता है। और आज दिन दहाड़े सैकड़ों हत्या डेली बिहार में हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लूट हो रहा है, शर्म नहीं आता है ये कहते हुए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बिहार न्यूज प्लस पे। मेरा नाम समीर है और अभी हमारी मौजूदगी पटना में है। जिस तरीके से बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है और महज 3 महीने में बिहार विधानसभा का चुनाव भी है। तो जिस तरीके से अभी वर्तमान में जिस तरीके के मुद्दे हैं SIR को लेकर या फिर अपराध को लेकर, उन सारे मुद्दों पे हम आज बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व विधायक दीनानाथ यादव जी हैं, जो अभी राजद के वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं, पटना जिला अध्यक्ष हैं। और स्वागत है सर आपका। चलिए, आपके भी चैनल को बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे जिस तरीके से अभी सत्र चल रहा है, मानसून सत्र में जिस तरीके से मुद्दे उठ रहे हैं SIR को लेकर, जिस तरीके से कल नीतीश कुमार ने आपके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बच्चा तक कह दिया, और देखा जाता है जब भी जिस तरीके से विधानसभा में नीतीश कुमार कोई बात करते हैं तो तेजस्वी यादव को बच्चा तक कह देते हैं। इस तरह के बयान को आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, आज पूरे बिहार में आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति इस सूबे बिहार के तमाम युवा, छात्र, नौजवान, बेरोजगार, किसान, मजदूर, व्यवसायी और जो मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, जो वंचित समाज के जो लोग हैं, तमाम लोगों का आस्था और भरोसा आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर दिल की गहराइयों से है। और ये सारी बातों को जानकारी जो राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार जी के जो NDA के जो लोग हैं, उन लोगों को जब मिल रहा है तो ये लोग बौखलाए हुए हैं। और ये बौखला करके आज आप देख रहे होंगे कि पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी NDA के लोगों का और ख़ास करके नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार जी का एक ही लक्ष्य है कि मतदाता सूची से नाम कैसे काटा जाए। तो चुनाव आयोग NDA के गोद में, नरेंद्र मोदी के गोद में खेल रहा है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक रूप से उसे स्वतंत्रता दिया गया है, निष्पक्षता पूर्वक काम करने के लिए दिया गया है। लेकिन वह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि वह NDA भारतीय जनता पार्टी, जो भारत जलाओ पार्टी के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके गोद में खेल रहा है।
और बिहार में 2025 में होने वाला चुनाव और बिहार के लोगों की जो आस्था तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति और भरोसा जगा है, उसको देखते हुए एनडीए के लोग बौखलाए हुए हैं और बौखला करके ये मतदाता सूची से एक गहन पुनर्निरीक्षण इन्होंने एक नामकरण दिया है। और इसके तहत जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, जो हमारे पिछड़े हैं, अति पिछड़े के लोग हैं, महादलित के लोग हैं, ये तमाम लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। इनके माता पिता का बर्थडे और जन्मदिन कहाँ से आएगा? बर्थडे सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से आएगा? और भी जो 11 जो सूची दिया गया है, हमने कई बार जो है से जिला अधिकारी के यहाँ, जिला निर्वाचन पदाधिकारी जो जिला अधिकारी होते हैं, उनके यहाँ बैठक में हमने कहा कि हम पटना जिला राष्ट्रीय जनता दल यह जो मतदाता पुनर्निरीक्षण का जो कार्य चल रहा है, जो कम समय में मात्र 26 तक 25 तारीख तक जो डेट दिया गया है, इसका हम घोर निंदा करते हैं, घोर विरोध करते हैं कि यह जब करना था तो एमपी चुनाव के बाद ही शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस तरह का नहीं कार्य किया। ये अफरा तफरी में कार्यक्रम चल रहा है और जैसे लगता है कि से जो पदाधिकारी है, पदाधिकारी को गलत हो या सही हो, जल्द से जल्द हमको सूची उपलब्ध कराइए, इस तरह का प्रेशर दिया जा रहा है। पदाधिकारी लोग भी त्राहिमाम की स्थिति में हैं। जब नीतीश कुमार जी को विधानसभा में जवाब नहीं जुटता है, इनको जब बोलती बंद हो जाता है, तब ये कहा करते हैं कि तुम अभी बच्चे हो, तुम बच्चे हो, तुमको अभी अनुभव नहीं है। अरे भाई बच्चे हैं, लेकिन आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक सच्चे हैं, एक सच्चे लीडर हैं। नीतीश कुमार जी को याद आ रहा है कि 400 रुपया जो पेंशन जो मिल रहा है उसको 1100 रुपया कर दें। आज याद आ रहा है जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जब वादा किया तो आपको नींद टूट रहा है। पहले से सोए हुए थे, कहाँ थे, किस गली में थे? भाजपा के गोद में खेल रहे थे, सामंतवादियों के, जो गरीब विरोधी है। बीच में तो आप लोग भी साथ थे। अरे बीच में साथ थे, तभी ना जो ऐसे 10 लाख जो नौकरी देने का जो वादा हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो किया था, उसको उन्होंने 5 लाख नौकरी जब साथ में आए तभी न मिला। नहीं तो ये तो कहते थे कि नौकरी कहां से मिलेगा, पैसा है कहां, तब अब पैसा कहां से आ गया? तो आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो विजन है बिहार के विकास के लिए, नया बिहार बनाने के लिए, वह विजन से एनडीए के लोग, नीतीश कुमार जी बौखलाए हुए हैं। तो वो जब बात में उनको कहीं जवाब नहीं जुटता है तो हमारे नेता को कहते हैं कि अभी बच्चे हो। अरे बच्चे हैं लेकिन सच्चे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि सरकार आ रही है 25 में, और वही एनडीए के लोग 90 याद दिला रहे हैं, कह रहे हैं जंगल राज था। मैंने बताया ना कि ये लोग बेशर्मी हैं, निर्लज हैं, इन लोगों को शर्म नहीं है। अरे जरा अपने गिरबान में झांक करके देखो कि कोई आज के डेट में अगर घर से अगर कोई भी हमारी माता, बहन, भाई, भतीजा, चाचा, बाबा अगर घर से सुबह खाना खा करके निकलता है तो घर के परिवार लोग चिंतित रहते हैं कि हमारा परिवार, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी भाई, हमारे भतीजा, हमारे बाबा सुरक्षित लौटेंगे या नहीं। जब तक घर पर जो है सुरक्षित लौट नहीं पाते हैं
तब तक पूरा परिवार चिंतित रह रहा है। ये स्थिति है बिहार की। और अपराध चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इन लोगों को शर्म लगना चाहिए कि 2020 में जो हमारे नेता वादा किया वो निभाने का काम किया। हमारे नेताजी 2025 का एजेंडा जो उन्होंने देने का काम किया, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, कि जब हम 2025 के सरकार में आएंगे तो इन सारी योजनाओं को हम देने का काम करेंगे, उससे बौखलाया हुआ है। और बौखला करके पहले ही कह रहे हैं कि से अब वृद्धा पेंशन हम 400 से 1100 कर दिए। अब कह रहे हैं कि हम 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आज नींद टूट रहा है, शर्म नहीं लगता है? अरे ढकनी भर पानी में नाक रगड़ के मर जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री का एक बयान आया है, जिस तरीके से सिवान के पूर्व सांसद जो मरहूम सांसद शहाबुद्दीन हैं, उनको लेकर उन्होंने बयान दिया कि शाम के 6 बजे स्टेशन से निकलने में डर लगता था, वो सब दिन भूल गए हैं। ये लोग सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग हैं। गरीब जब अपनी हक और अधिकार, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने लोगों को जब जगाने का काम किया तो इन लोगों को जंगल राज दिखाई देता है। और आज दिन दहाड़े सैकड़ों हत्या डेली बिहार में हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लूट हो रहा है। शर्म नहीं आता है ये कहते हुए? शहाबुद्दीन जी, गरीबों के प्रति उनकी जो आस्था था, जो भरोसा था, जिसके चलते सिवान के लोग जो है से उन्हें तलहथी पर लेकर के चलने का काम किया करता था। और ये जंगल राज जंगल राज जंगल राज कह करके सिवान में आज देख लीजिए क्या स्थिति है। ओम प्रकाश यादव जंगल राज करके 2 बार, अजय सिंह को देख लीजिए। तो ये लोग, इन लोगों का एक भाषा हो गया है। अपना गिरबान में झांक करके देखे ना कि हमारे पूर्वजों को ये लोग किस नजरिया से देखा करते थे। और आज इन लोगों की औकात नहीं है, ताकत नहीं है कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा या अल्पसंख्यक के लोग अगर उसके दरवाजे पर अगर चला जाएगा तो किसी भी सामंतवादी विचारधारा के जो लोग हैं, आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने इस तरह का उन्हें हिम्मत और हौसला दिया है कि अगर कुर्सी पर नहीं बैठाएगा तो 1 मिनट वहां वो रुकने का काम नहीं करेगा। ये औकात अब हो गया है दलित, पिछड़ा, अकलियत के लोगों को और जो गरीब वंचित समाज के जो लोग हैं उनको। बोले तो गरीब और दलित पिछड़ा को तनी घर से भगा के तनी देखे तो, उनको नीचे बैठा करके तनी देख ले तो है ताकत। चले हैं 12 रुपया वाला रूप धारण करने हैं। अब सोशल मीडिया अगर नहीं रहता तो जिस तरह से प्रिंट मीडिया और जो है से मीडिया के लोग जो बिके हुए हैं, शायद सही बात भी नहीं पता चल पाता आम आवाम और जनता को। लेकिन हमारे आदरणीय नेता ने आगाह किया है कि सुधर जाओ भाई, और सुधार करके जो वस्तु स्थिति है उस बात को जनता के बीच में आप रखने का काम करिए। जब मीडिया में हैं तो आप एक स्वतंत्र हैं, जनता का भरोसा है। अब तो बहुत से लोग ऐसे थे, हमको मैंने हमसे बोले कि हम तो टीवी देखना बंद कर दिए हैं, कि ये लोग जो है से बिके हुए लोग हैं, इन लोग को क्या सुनना है। तो उसी तरह से कुछ दिनों में पेपर पढ़ना बंद कर देगा, टीवी देखना बंद कर देगा, सोशल मीडिया पर भरोसा रखेगा। तो सुधर जाओ भाई। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि सावन के महीने में तेजस्वी जी, लालू जी मांस मछली खाते हैं। आप देखे नहीं कि कहां मांस मछली चल रहा था? देखे नहीं कि देश के केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी जो है से अपने लोकसभा क्षेत्र में मीट मुर्गा जो है से सावन में चला रहे हैं।
और खिला रहे हैं, प्रेम से अपने से चला रहे हैं। और उधर विजय सिन्हा जी जो एनडीए के पार्ट हैं, वो क्या कह रहे हैं कि हमारे जिला में कुत्ता का जनसंख्या कम हो गया है, कुत्ता दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब कि वो मांस जो है मीट नहीं था, चिकन नहीं था, वह कुत्ता का मांस खिला रहे थे। विजय सिन्हा को यही कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं। विजय सिन्हा ताल ठोक करके बोल रहे हैं कि वह जो मीट मुर्गा चला है हमारे यहां जिला में, कुत्ता का जनसंख्या कम हो गया, कुत्ता दिखाई नहीं दे रहा है, यानी सब कुत्ता गायब हो गया, उसी को मार करके लोग मीट मैंने उसको चला दिया, सब खिला दिया सब। अब ये इंडिया के लोग हैं, समझ लीजिए, कौन पाठ कखनी पढ़ेंगे कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, पालीगंज की अगर हम बात करें तो 2002 से 2005 तक आप विधायक रहे हैं, 20 सालों तक आप इंतजार किए, पार्टी में आज भी बने हुए हैं, जिला अध्यक्ष हैं पटना के। क्या लग रहा है, इलेक्शन 3 महीना है, सर पे है, किस तरीके से तैयारी चल रहा है? क्या इस बार जो टिकट है वो राजद के खाते में आएगा? देखिए, हम राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के हमारे आदरणीय नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो सभी जगह सर्वे करा रहे हैं, और जो सर्वे में आवेगा उसके आधार पर उन्होंने निर्णय लेने का काम करेंगे। इसमें हम कहाँ हैं कि हमको टिकट मिल जाएगा, आपको टिकट मिल जाएगा, उनको टिकट मिल जाएगा। अरे वो तो राष्ट्रीय जनता दल का जीता हुआ सीट था, और जीता हुआ सीट ही महागठबंधन में गया, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का सर्वे चल रहा है, उस सर्वे में अपना निर्णय लेंगे सभी महागठबंधन के लोग।